एक और जहां किसान गन्ने के पेमेंट के लिए मिल मालिकों के धक्के खा रहे हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं, उसी को वरदान साबित करने के लिए हंस हेरिटेज आपके झंझाना क्षेत्र में आया है, जिन्होंने एक ऐसा आयाम यहाँ स्थापित किया है जो कि किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। यहाँ पर जो किसान अपना गन्ना लेकर आते हैं, उनको 5 मिनट के अंदर उनका पेमेंट उनके खाते में भुगतान कर दिया जाता है, जिससे यह हंस हेरिटेज किसानों में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर बन रही है। किसान इसको अपने क्षेत्र में एक बड़ा आयाम मान रहे हैं, और यही आज हम आपको दिखाएंगे कि किस हंस हंस हेरिटेज जो एक गुड़ बनाने को लेकर यहाँ इस क्षेत्र में आया है, और उसी को बनाने का जो इन्होंने नया एक तरीका अपनाया है, उसको आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे हंस हेरिटेज गुड़ को लेकर, जो एक चॉकलेटी और चॉकलेट के इससे भी जाना जाता है, वो हम आपको दिखाएंगे। और आइए अब बात करेंगे ये जो इसके हंस हेरिटेज के मार्केटिंग ऑफिसर श्री अर्जुन सिंह से बात करेंगे, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से मिल में यह कार्य गुड़ बनाया जाता है और किस तरह से इसको मार्केटिंग के लिए तैयार किया जाता है। गन्ना लेके आता है अपनी मेहनत का, यही तोल है। इसी तोल ही हमारे यहाँ एक सिंगल तोल ही है। इसका कारण है कि हम इसको एकदम पारदर्शी रखना चाहते हैं। जो हम गन्ना तोलते हैं जिस तोल पे, उसी तोल पे हम अपना गुड़ तोलते हैं। ये हमारे अच्छे बिजनेस एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक पारदर्शिता हर किसी के साथ मेंटेन रहे और हर किसी के साथ अपना एक ट्रस्ट जो है वो बना रहे। छोटे फाइबर के तरह में उसको तैयार करते हैं, चटाई करते हैं इस मशीन के द्वारा। ये जो गन्ना है, हमने इसको इस तरह से फाइबर फॉर्म में तैयार कर लिया। इसके अंदर अभी सारा सारा सब इसके अंदर है। लेकिन इस तरह की जो तैयारी होती है गन्ने की, उसका फायदा ये होता है, इससे हम गन्ने का जो रस होता है उसको ज्यादा निकालने के लिए उसमें मदद कर रहा है। हमारा वो गन्ना तैयार किया हमने फाइबर फॉर्म में, वो इस मशीन में आता है। इस मशीन को हम मिलिंग टेंडम बोलते हैं। ये बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, एक तरह से शुगर इंडस्ट्री वाले जो रोलर्स हैं वही सिस्टम है, लेकिन उससे थोड़ा आधुनिक सिस्टम है। यहाँ पे हम इस तरह के 4 मिल लगे हुए हैं, जिसमें एक मिल से दूसरे मिल में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में गन्ना जाता है। और सारा गन्ने के अंदर से 96% या उससे ज्यादा भी हम जूस को निकाल लेते हैं इन चारों मिलों के द्वारा। चारों मिलों से जो जूस निकल रहा है ये इकट्ठा होकर टैंक में आता है, उसको हम मिक्स जूस टैंक बोलते हैं। उसको साथ में एक लाइन डोजिंग का टैंक है। लाइन से देसी भाषा में अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है चूना। चूने का पानी जो हम जूस में मिलाते हैं, उसके 3-4 फायदे होते हैं। एक तो वो सफाई में काम आता है, दूसरा वो उसमें कैल्शियम ऐड करने के काम आता है, तीसरा वो उसमें पीएच मेंटेन करने के काम आता है। एक जो हमारा मानव शरीर है उसके लिए pH 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एकदम न्यूट्रल होता है। तो हम जो गन्ने का जूस है उसको भी pH 7 पे मेंटेन करके रखते हैं, ताकि हमारे शरीर को किसी तरह से कोई दुष्प्रभाव ना पहुंच सके। हमारे यहाँ पे हम जूस जो है गन्ने में से ज्यादा कैसे निकाल रहे हैं, एक तो जो हम गन्ना तैयार कर रहे हैं फाइबर फॉर्म में उसकी वजह से, फिर ये जो मिलिंग सिस्टम है इसकी वजह से, तीसरा ये जो प्रोसेस है आप यहाँ पे देख रहे हो, हम जो चौथी मिल पे जूस निकल रहा है, हमारे यहाँ 4 मिल लगी हुई है, चौथी मिल का जूस हम दूसरे मिल पे डालते हैं। इससे क्या होता है, जो इधर से जो गन्ने में जो उसके पार्टिकल हैं वो ऑस्मोसिस प्रोसेस करते हैं, सोखने का काम करते हैं। इस जूस को और सोखेंगे तो जो उसके अंदर और बचा कुचा जूस होगा वो उसके साथ और अगली मिल में जाकर निचुड़ के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हम जूस तो निकाल ही रहे हैं, जूस के साथ तो ये जो आप यहाँ पे मशीन देख रहे हो, जो ये मिल से हमारा जूस निकल के आया है, इसमें जाली लगी हुई है। ये 125 माइक्रोन की जाली है। ये इतनी बारीक जाली है कि इसमें एक तिन का भी पार नहीं हो सकता। तो जो उसके साथ भारी गंदगी है या कोई कंकड़ पत्थर या लोहे का टुकड़ा कुछ भी होगा, वो हम यहाँ से सारा बाहर कर देते हैं। तो जो जूस है उसके अंदर इतना भी गंदगी का टिकड़ा नहीं जा सकता है। ये देखेंगे जो हमारा गन्ने में से जूस निकल रहा है वो शुरुआती उसमें इस तरह का होता है, ठीक है। इसके अंदर गंदगी भी है, सारी चीज है। जब हम अपने प्रोसेस में आगे जाते हैं, इसमें जो जूस साफ हो जाता है वो इस तरह से इतना साफ जैसा बन जाता है, इसमें से सारी गंदगी निकल जाती है। इसको आप देख सकते हैं आपके सामने कि इसके अंदर एक गंदा भी आपको नहीं दिख सकता। तो हमारा वहाँ पे pH से जो जूस गर्म होकर 60 डिग्री पे है, वो इस बॉडी में आता है। इस तरह की 3 बॉडी हमारे यहाँ लगी हुई है।
जो ये पहली बॉडी है ये क्लैरिफायर है। यहाँ पे जूस में जो गंदगी है उसको हटाने का काम किया जाता है। इसके ऊपर एक DCH लगा हुआ है, उसको टारगेट कंटेंट हीटर बोलते हैं। जो pH में 60 डिग्री का जूस जो गर्म हुआ पहले ऊपर जाता है DCH में, वहां पे उसका तापमान 10 डिग्री और बढ़ाया जाता है, तो वहां पे 70 डिग्री तक किया जाता है। इस पूरी बॉडी में कोई गर्म करने का काम नहीं है। और 70 डिग्री का जूस जो है, ये जो हमने पीछे वो चूना मिलाया था लाइन का सोल्यूशन, उसकी मदद से क्या होता है, सारी जो गंदगी है जूस के अंदर वो नीचे बैठती है। आपने कोल्हू में देखा होगा गंदगी ऊपर आती है, हमारे सिस्टम में गंदगी नीचे बैठती है। तो जो जूस होता है उसके अंदर बिल्कुल भी आपको कोई भी पार्टिकल गंदगी का नहीं मिलता, वो सिर्फ इस बॉडी के कारण सारी गंदगी मिट्टी की तरह नीचे बैठ जाएगी, साफ जूस ऊपर हो जाएगा। ये जूस साफ हो गया, ये हम फिर दूसरी बॉडी में भेजते हैं। जो दूसरी बॉडी है उसको हम इवेपोरेटर बोलते हैं। वहां पे हम जूस की बॉइलिंग का काम करेंगे, उबालने का काम करेंगे जूस को, और जूस में से जूस अलग करेंगे और पानी अलग करेंगे। गन्ने के जूस में 70% तक पानी होता है, तो उस पानी को हम अलग कर लेते हैं, जूस को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे जो बॉइलिंग हो रही है वो यहाँ 70 डिग्री का जूस था, वो यहाँ पे 95 डिग्री तक जाता है। 95 डिग्री तक, 95 डिग्री तक यहाँ पे बॉइलिंग करते हैं। तो जो पानी अलग होता है वो भाप के फॉर्म में अलग होता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं कंडेंसेट की तरह, उस भाप को ठंडा करके उसका पानी बनाते हैं। और उस जूस के पानी को ही एक टेक्नोलॉजी है जो मैं अभी आगे दिखाऊंगा, जिसको हीट पंप बोलते हैं, उससे हम उसकी भाप बनाते हैं और दोबारा उस पानी को सिस्टम में डालते हैं जूस को उबालने के लिए। तो इस तरीके से हम जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है उसको जीरो कर देते हैं और पानी की बचत करते हैं। जो गन्ने में पानी है उसी पानी से हम प्लांट चला रहे हैं। जो हमारे, मैंने आपको बताया था कि 4 मिल है, ये चौथी मिल है। इसमें से सारा, जब गन्ने में से सारा जूस हम निकाल लेते हैं उसके बाद सिर्फ ये खोई बचती है जिसको बगास भी बोलते हैं। इस बगास का मॉइस्चर हमारे यहाँ इंडस्ट्री का पूरा स्टैंडर्ड बेंचमार्क है। 42 से 44% तक मॉइस्चर हम लोग ने अचीव किया हुआ है, जो कि पूरी इंडस्ट्री में अपने आप एक बेंचमार्क है। जो हमने ऊपर देखा कंसंट्रेटर की जो बॉडी था, जहाँ पे हमारा 103 डिग्री तक हम गुड़ को गर्म करते थे और उसको गाढ़ा करने का काम कर रहे थे। जब वो गुड़ गाढ़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है, उस पाइप के थ्रू हम इस ट्रे में ले लेते हैं। यहाँ पे तैयार माल यहाँ आता है, इस माल को हम फिर अपना ट्रेस में लेते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हो, उनमें लेते हैं और उनको मोल्ड की तरह करते हैं तैयार। फिर उनको डीमोल्ड करते हैं, डीमोल्ड करके फिर कंटों में काटन में जिसको जैसे रिक्वायर्ड होती है पैकेजिंग, उस पैकेजिंग में हम तैयार करते हैं। अलग अलग शेप और आकार है जो हम रिटेल की गुड़ के लिए यहाँ पे बनाते हैं। सारा फूड ग्रेड सिलिकॉन मोल्ड्स में यहाँ पे बनाया जाता है। आपके सामने ये मोल्ड्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ का इस्तेमाल करते हैं, ये एकदम 100% आपका प्राकृतिक गुड़ है जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। तो भैया आप भी जरा कुछ अलग अलग शेप में, जिसमें चॉकलेट हो गई, बच्चों के लिए आपकी गाड़ी के शेप के भी हम गुड़ बना रहे हैं, ये बच्चों के लिए बहुत भावना वो हो जाता है। फिर कुछ चौको शॉट्स हैं जो बच्चों के लिए टॉफी की तरह, जो छोटी वाली गोलियां आती हैं, इमली की गोली की तरह बच्चों को आप खिला सकते हैं, चॉकलेट की गोली की तरह आप खिला सकते हैं, टॉफी की तरह खिला सकते हैं। दुनिया की जो रिनोन्ड लैब्स हैं, मतलब 500 से ज्यादा पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड पे टेस्टेड है। मतलब 500 का मतलब समझ में नहीं आया। अलग अलग